गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग 28 जून 2026 की अपनी करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। फर्स्ट न्यूज आ रही है तवांग से। तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है तवांग बैन्स सिंगल यूज पीईटी बॉटल्स। पीईटी का मतलब होता है पॉलीइथिलीन टेराफिलेट। पॉलीइथिलीन टेराफिलेट सिंगल यूज पीईटी बॉटल्स, जो पानी की बोतल्स होती है उनको, पानी की जो बोतल है। तवांग ने बोला है कि जो है 1 लीटर नहीं, 2 लीटर बॉटल लेस देन 2 लीटर्स, जो 2 लीटर से कम की बॉटल होगी उसको तवांग ने बैन कर दिया गया है। ठीक है, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल, क्यों? बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट हो गया। और क्या इशू होता है, ये वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो है डिग्रेड होने में टाइम लगाता है। ठीक है, डिग्रेड होने में टाइम लगाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, तो इस चक्कर में जो बॉटल है जिसका जो 2 लीटर से कम है, लेस देन 2 लीटर, उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तवांग मोनेस्ट्री किसने फाउंड करी थी मिराग लामा। ठीक है, तवांग मोनेस्ट्री, ये बॉर्डर विद तिब्बत इन नॉर्थ एंड भूटान विद साउथ वेस्ट। ये होम टू मोनपा ट्राइब है जो महायान बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभी रिसेंटली तवांग ने 2 लीटर से कम की जितनी भी पानी की बोतल है, वाटर बॉटल्स जो प्लास्टिक की मिलती है, जैसे बिस्लरी है, बिस्लरी की मिलती है, एक्वाफीना इस टाइप की, या जीरो की बोतल एक मिलती है जो 10 वाली, वो नहीं, जो 2 लीटर से कम की बोतल होगी उस पर बैन लगा है, प्लास्टिक की बोतल पे। ठीक है, वो नहीं सोल्ड आउट होंगी कहीं पे भी, उस पर फाइन लगेगा, सब कुछ बोला गया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तवांग मोनेस्ट्री, ये इंडिया में सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है इंडिया में। इसको फॉर्म किसने करा था? मिराग लामा ने। मिराग लामा ने इसको फॉर्म किया था, मतलब इसको स्टैब्लिश किया था, इसको बनाया था। किसकी विशेष थी? किसकी विश थी कि ऐसी मोनेस्ट्री बनाई जाए? 5th दलाई लामा की। ठीक है, ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो इससे हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमने बताया क्यों, क्योंकि ये पॉल्यूशन कॉज करती हैं, ये डिग्रेड नहीं होती, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इस टाइप के पॉल्यूशन कॉज करती है। फिर अगर तुम इनको जला दो गलती से तो एयर पॉल्यूशन भी कॉज करती है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक वो स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि वुमेन के जो स्पर्म है उसमें प्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं। तो स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा है, हमारी बॉडी को भी नुकसान कर रहा है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहा है, इसीलिए इसको बैन लगाया गया। बोला गया है कि अगर इस बैन को चेक करने के लिए डेली बेसिस पे जो है चेकिंग होगी। ठीक है, चेकिंग होगी कहाँ पे? जितने भी होटल्स हैं, जितने भी वहाँ पे ये सब होम स्टेज हैं, उन सब जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे चेकिंग होगी और ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड इन तवांग? देखो, विथ 2 लीटर, बच्चा लेस देन, वो 2 लीटर से कम। ठीक है, नॉट 1 लीटर, 2 लीटर, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर फ्रॉम माई एंड। ठीक है, चलो अब देखो एक और न्यूज आ रही, सेकंड न्यूज है क्या, ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर रॉबर्ट एएफ ट्रूमैन, इनकी डेथ हो गई बच्चे। ठीक है, डेथ, ही डाइड रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ इस न्यूज से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, हु वाज रॉबर्ट एएफ ट्रूमैन? तो ऑप्शन में आ जाएगा, ही वॉज अ जैनिस स्कॉलर, बी ही वॉज अ स्टोरियन, सी ही वॉज एन एक्टर, या डी ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो हम लोग क्या मार्क करना है? ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है, एएफ रॉबर्ट एएफ ट्रूमैन, ये हमारी न्यूज यहीं पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब इसमें बुद्धिज्म का जिक्र हुआ है। ठीक है, और हम लोग बुद्धिज्म देखते हैं। देखो बुद्धिज्म के फैक्ट्स देखो, गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। कब? 563 बीसी में वो बॉर्न हुए थे, कहाँ पे? लुम्बिनी में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, फिर उसके बाद ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29। ठीक, आफ्टर सीइंग 4 साइट, उन्होंने 4 चीजें देखी थी। क्या 4 चीज देखी थी? एक देखा था सिक मैन, ठीक, बी क्या देखा था? ओल्ड मैन, सी क्या देखा था? डेड बॉडी, और डी क्या देखा था? एक मॉन्ग। और जब उन्होंने मॉन्ग को देखा और देखा कि मॉन्ग जो है बिल्कुल खुश है, ये वो, तब उनके दिमाग में आया कि अच्छा, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक होती हैं, सब कुछ छोड़ दिया जिस आदमी ने, वही इस दुनिया में खुश है। तो इसीलिए बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 29 ईयर्स की एज में। ठीक है, क्लियर है। फिर देखो एनलाइटमेंट कहाँ मिला? बोध गया पीपल ट्री पे,
एट द एज ऑफ 35। ठीक है, बोध गया में उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट मिला। ठीक, अब देखो जो उसके कुछ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं त्रिपिटका, जैसे विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका। ठीक है, ये सब टेक्स्ट हैं। ये किस लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में है, दे आर इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगिरी में। ठीक, सेकंड वैशाली। राजगिरी में किसने कराई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वाज अजात शत्रु। ठीक, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु। ठीक है, सेकंड किसने कराई थी बताओ, काल अशोक। काल अशोक, काल अशोक और अशोका अलग अलग है बच्चा। ठीक है, काल अशोक ने कहाँ कराई थी, वैशाली में। अजात शत्रु ने कहाँ कराई थी, राजगृह में। ठीक है, फिर थर्ड किसने कराई थी, अशोका ने। इसने अशोका ने कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और फोर्थ कुंदलवन जम्मू कश्मीर में किसने कराई थी, कनिष्का ने। ठीक है, ठीक है, देखो रॉबर्ट रिनोवेल्ड मॉडर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। फिर एक और चीज इसमें लिख लो, बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहां दिया था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा वर गिवन एट, बोलो फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन कहां पे हुआ था, सारनाथ में। कहां पे हुआ था, सारनाथ में। और इसी फर्स्ट सरमन को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तनम। धर्म चक्र परिवर्तनम। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तनम, जो इनका फर्स्ट सरमन था। कहां पे बच्चे, सारनाथ में। ठीक है, इनकी डेथ, बुद्धा की डेथ कहां हुई थी, डेथ कहां हुई थी, डेथ हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, जो बुद्धा कौन सी लैंग्वेज में ट्रीट करते थे, पाली। ठीक, पाली वॉज द लैंग्वेज, ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। ठीक है, बुद्धिज्म आया क्यों था, क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, बताओ। सारनाथ नहीं, यहाँ पे अपना फर्स्ट सरमन था। फिर बोध गया, बोध गया, हाँ देखो कुशीनगर में क्या हुआ था बताओ, कुशीनगर में क्या हुआ था, ही डाइड। एंड लुम्बिनी में क्या हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में ही वॉज बॉर्न। तो कहाँ का आंसर, आंसर विल बी बोध गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो। और बच्चा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, मल्टीनेशन एक्सरसाइज। मल्टीनेशन एक्सरसाइज मतलब इसमें कई सारे नेशन शामिल, मतलब इन पार्ट लेंगे। क्यों कई सारे नेशन पार्ट लेंगे, एक मिल के आपस में कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, बताया था तुम लोग को मैंने। ठीक है, तो खान क्वेस्ट इज अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज में कई सारे नेशन मिलके एक साथ आएंगे और पार्ट करेंगे। ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज होस्ट कौन कर रहा है, मंगोलिया। कहां पर है, ये रशिया है, ये चाइना है, इसके बीच में मंगोलिया है। ठीक है, गोबी डेजर्ट इज इन चाइना एंड मंगोलिया। मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है और चाइना के भी कुछ रीजन में गोबी डेजर्ट है। ठीक है, तो हम लोग मंगोलिया समझ गए। मंगोलिया कैपिटल इज उलान बतार। ठीक है, तो हम लोगों ने मंगोलिया के बारे में बताया। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कौन होस्ट कर रहा है, होस्टेड बाय मंगोलिया 2026 की। इट इज अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज। क्या इंडिया पार्ट कर रहा है, यस इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। क्यों एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री कॉपरेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने कल परसों भी एक एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, उस एक्सरसाइज का जरा नाम बताना, कमेंट करना सब लोग, उसका नाम कमेंट करो, उसका नाम जो हमने कल परसों में पढ़ी थी। देखो ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का कितना एडिशन है, 23rd एडिशन है। एक को हाईलाइटर यूज कर लो, विच एडिशन इज दिस, 23rd एडिशन। ठीक है, होस्टेड बाय मंगोलिया। इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटिंग सिंस 2006। इंडिया 2006 से पार्टिसिपेट कर रहा है इस पे। ठीक है, 2000 देखो, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानो। पहले जो ये खान क्वेस्ट एक्सरसाइज थी, ये सिर्फ 2 नेशन के बीच में होती थी। ये होती थी मंगोलिया, मंगोलिया प्लस यूएसए। ये स्टार्ट कब हुई थी, इन 2003।
ठीक है, दो नेशन के बीच में होती थी। अब तुम लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है कई बच्चों के मन में कि सर यूएसए मंगोलिया के साथ क्यों करने जाता, मतलब मंगोलिया तो कोई इतनी स्ट्रांग कंट्री है नहीं, हम लोगों ने चिंगेज खान के अलावा कभी मंगोलिया का कुछ सुना नहीं। देखो बच्चा, यूएस और मंगोलिया अपने टाइज को स्ट्रांग क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूएस को किससे इशू है, चाइना से, और चाइना के पास कौन सा कंट्री है, मंगोलिया, तो उसके साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग कर रहा है, अपने कॉपरेशन स्ट्रांग कर रहा है। तो 2003 में मंगोलिया और यूएस ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करी। ये मिलिट्री है, आर्मी वाली, लैंड एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है, सॉरी आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो 2003 में स्टार्ट करी। जब 2003 में यूएस ने स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें और मेंबर्स ऐड हुए, और 2006 में, मतलब 2006 में इसको एज अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया, ठीक है। तब से इंडिया और ये मंगोलिया एक और एक्सरसाइज साथ में बनाते हैं जिसका नाम है खान क्वेस्ट। बाकी इंडिया और मंगोलिया की ओनली एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया की सिर्फ एक्सक्लूसिव है, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, ये याद रखना। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है, इंडिया एंड मंगोलिया। खान क्वेस्ट इट इज अ मल्टी नेशन एक्सरसाइज, ठीक है, क्लियर है। चलो, इंडिया मंगोलिया बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है, जो सिर्फ दो लोगों में होती है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग। When did India started participating in exercise Khan Quest? 2003 ना, 2003 में ये एक्सरसाइज यूएसए और मंगोलिया के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक। 2010 में क्या था पता नहीं, 15 में कुछ ना कुछ होगा, न्यूज से रिलेटेड तो कुछ नहीं दिखा हम लोग को। 2006 में, आंसर इज 2006 में ये एक्सरसाइज परमानेंट हुई थी, ठीक है। आओ, तो चाइना एक डैम बना रहा है, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम कहाँ बना रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। चाइना में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, चाइना में इसको सैंगपो कहते हैं, तो ये वहीं पे बना रहे। देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है तिब्बत के उससे ओरिजिन होके ऐसे ऐसे, और ये अरुणाचल प्रदेश में जहां एंटर होती है ऐसे, इस लोकेशन पे चाइना क्या बना रहा है, डैम बना रहा है। अब जब इस पे डैम बना रहा है तो भाई जाहिर सी बात है इसका जो पानी आ रहा होगा वो ब्लॉक करेगा यहाँ पे, और नीचे वाले इसमें बाकी कंट्रीज में दिक्कत होगी, ठीक। ये है, अभी चाइना में सबसे लार्जेस्ट डैम है थ्री गॉर्ज डैम, जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्लो हो गई है, ये भी याद रखना। तो अभी चाइना ने डैम बनाया नहीं है, चाइना ने ये बनाने के लिए बोल दिया है कि वो ऐसा डैम बनाएगा। अब देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी रिवर है दैट इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, अंगसी ग्लेशियर। अंगसी ग्लेशियर कहाँ है, माउंट कैलाश के पास इन तिब्बत, ठीक है। अब वो पार्ट ऑफ चाइना है पर वो है तिब्बत, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सियांग और दियांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सियांग कहते हैं या दिहांग कह सकते हैं किधर, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं असम में, एंड जमुना इसको बोलते हैं किसमें, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जमुना रिवर, देखो दो रिवर है, एक है यमुना, यमुना जो इंडिया में फ्लो होती है, जो दिल्ली के पास बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, हम लोग फोटोज देखते हैं, एक है जमुना। तो यमुना इज ऑफ इंडिया एंड जमुना इज ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन दिस रिवर इन तिब्बत, रेजिंग मेजर वाटर सिक्योरिटी कंसर्न। देखो सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं, अच्छा देखो क्या होगा। अब देखो क्या होता है कि ये एक वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज उनका रूल है कि हम लोग को रिवर के फ्लो को, जो ऊपर वाली कंट्री उनको नहीं रोकना है, ठीक है, नहीं तो नीचे पानी नहीं जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये सारा पानी रोक लेगा चाइना, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश सारे रीजन में क्या होगा, ड्राउट सिचुएशन हो जाएगी, पानी आएगा नहीं। और अगर लार्जेस्ट डैम है तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग, हम लोग को पता है, ठीक है। और फिर कभी क्या होगा, कभी चाइना ने एकदम से वाटर रिलीज कर दिया तो इन सब एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। आपको एकदम से भरते भरते जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, चाइना ने एकदम से इसको छोड़ दिया तो क्या, इट विल क्रिएट फ्लड इन लोअर एरियाज, ठीक है। ये भी एक इशू है, तो इसलिए भी ये डैम नहीं है, वरना पर अब चाइना ने बोल दिया है तो फिर कोई इशू नहीं, मतलब अब कौन उसको चैलेंज करेगा, ये बात हो जाती है, ठीक है। और हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पहले और देखते हैं, ठीक है। ये जो है कुछ कुछ रिवर ऐसी हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, जो बहुत सारा वाटर कैरी करती हैं, डिस्चार्ज कैरी करती हैं, उनमें से एक है, ठीक है। ये भी याद रखना, ओरिजिन इसका हमने पढ़ लिया, ठीक, असम ब्रह्मपुत्र। अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं हम लोग, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज,
सुनना। देखो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी? सुभानसिरी, सुभानसिरी रिवर। सेकंड कौन सी है? कामेंग रिवर। थर्ड कौन सी है? मानस। एंड फोर्थ कौन सी है? संकोश। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी मेन रिवर आ रही है ना, एक आई रिवर, मेन रिवर आई। अब इस रिवर से क्या होगा, बाकी जो है इसके साइड में ये रिवर आ रही, बाकी इसमें रिवर ऐसे अटैच हो रही है। तो जो लेफ्ट साइड से अटैच हो रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो राइट साइड से अटैच हो रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अब तुम जैसे मान लो सुभानसिरी है, सुभानसिरी यहां से निकली और ऐसे 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 आके ब्रह्मपुत्रा में अटैच होगी। तुम लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ब्रह्मपुत्रा इस पे अटैच हुई, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? देखो हम लोग ट्रिब्यूटरीज उसी को मानते हैं, जैसे मान लो देखो ये ब्रह्मपुत्रा है, इस ये सबसे ज्यादा वाटर कैरी कर रही है और बाकी रिवर इनमें आके मिल रही है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि बाकी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा वाटर किसके पास है? ब्रह्मपुत्र के पास है। इसीलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र को मेन रिवर मान रहे हैं और इन सबको ट्रिब्यूटरीज मान रहे हैं। अगर इनमें से मान लो कल के दिन सुभानसिरी का वाटर बहुत ज्यादा हो गया डिस्चार्ज एज कंपेयर टू ब्रह्मपुत्रा लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि सुभानसिरी रिवर ऐसे ऐसे जाती है, उस पर ब्रह्मपुत्रा आके मिलती है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिवर मेन रिवर है और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चलो लेफ्ट बैंक हो गई। अब आओ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक बार देखो राइट बैंक में कौन कौन सी है। एक सेकेंड, राइट बैंक में लिखो दिबांग, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग। और कौन सी है? लोहित और धनश्री। और कौन सी है? कोपिली। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ठीक है, आओ ब्रह्मपुत्रा डैम एमसीक्यू। इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन नहीं, देखो जो येलो रिवर है, येलो रिवर इसको क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ चाइना, सॉरो ऑफ चाइना। इसमें वो फ्लड होता है। ठीक है, इसका बच्चे क्वेश्चन गायब हो गए, यहाँ पे देखते हैं कहीं है कि नहीं, क्वेश्चन गायब हो गया, रियली सॉरी। अब हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा इनमें से कौन सी रिवर इंडिया में फ्लो करती है, तो दैट मीन्स आंसर इज ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, चलो इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा एंड मेडिटेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? लेह में। ठीक है, द फेस्टिवल प्रमोट्स वेलनेस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। बोला गया इंपॉर्टेंट है, योगा रोल्स इन हेल्दी एजिंग। हाँ देखो इस बार की जो थीम है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? योगास फॉर हेल्दी एजिंग। क्या है? योगा रोल इन हेल्दी एजिंग इज द थीम फॉर 2026। इसको योगा डे को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक, योगा को। और इससे रिलेटेड क्या है? 21 जून क्या होता है? योगा डे होता है। भूलना नहीं, इसको याद रखना प्लीज डू रिमेंबर, 21 जून इज योगा डे। What was the theme of the International Yoga Festival in May 2026? Yoga for healthy aging. This is the theme. ठीक है, अच्छा यहां तक आ गए हो तो एटलीस्ट लाइक कर लो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ कि फर्स्ट टाइम योगा डे कब सेलिब्रेट हुआ था। फर्स्ट टाइम योगा डे कब सेलिब्रेट हुआ था? चलो हम लोग पास एक और रैंकिंग आ गई। कल हम लोगों ने क्या बचा था? IIRF रैंकिंग देखी थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था? इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि कौन सी IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद, ये सब टॉप के हैं। JNU फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, रैंकिंग जिसकी फर्स्ट है। ये IIRF की रैंकिंग थी। अब आज हम लोग का क्या हुआ? आज हम लोग ने एक और रैंकिंग देख रहे हैं, QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, QS इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय QS। ठीक है, QS एक कंपनी का नाम है, Q.S। ठीक है, नेट पे देखना, बहुत अजीब सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। इसमें आईआईटी दिल्ली फर्स्ट है इन इंडिया में एंड 118th क्या है ग्लोबली। मतलब ये क्यूएस, देखो जो कल हमने रैंकिंग देखी आईआईआरएफ की, इट वाज एन इंडियन, ये इंडियन थी ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क, ये इंडियन था। तो इससे सिर्फ इंडियन की कंट्री, इंडिया की कंट्री के अलग अलग यूनिवर्सिटी को रैंकिंग करी। अब हमने क्यूएस आया, इसने वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग करा, जिसमें आईआईटी दिल्ली इंडिया में फर्स्ट है। आईआईटी दिल्ली इज फर्स्ट इन इंडिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बात है। आएगा क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी इज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया। अब उसमें ऑप्शन दे देगा तुमको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी दिल्ली। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, आईआईटी दिल्ली। ठीक, अगर आईआईआरएफ में पूछा जाएगा देन आंसर विल बी आईआईटी बॉम्बे। ठीक, चलो तो इसकी ग्लोबल रैंकिंग कितनी आई है, ग्लोबल रैंकिंग वर्ल्ड में आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग कितनी है 118th। ठीक है, एमआईटी यूएसए फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहा है कब से, 15 ईयर से, सिंस 15 ईयर्स। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी का नाम है, मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन द वर्ल्ड, ये यूएस में है, 15 ईयर से ये फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, क्लियर है। चलो, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप इन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027। हाँ, और याद रखना है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 है, 26 नहीं है, 27 है, याद रखना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नमो सिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, नमो सिटी, नेम आफ्टर नरेंद्र मोदी, नमो सिटी कहाँ पे डेवलप हो रही है, इसमें देखो 5000 करोड़ का आउटले है, इतना पैसा दिया जाएगा। कहाँ पर, एनसीआर रीजन पे, नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, जो दिल्ली को एनसीआर स्टेटस कब मिला था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991-92 में। ठीक, क्या मिला था, एनसीआर कि नेशनल कैपिटल रीजन होगा। कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं, 4 स्टेट्स, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। ये रहा नमो सिटी का हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये किस में आ रहा है, नमो सिटी को किस में डेवलप करे, जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, किसके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास। ठीक है, किसके पास है मिनिस्ट्री है, मनोहर लाल खट्टर के पास है मिनिस्ट्री है। what is the outlay of the for नमो सिटी डेवलपमेंट, 5000 करोड़, 5000 करोड़ आउटले है। ठीक है, अब देखो 19 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, सिकल सेल एनीमिया डे। देखो बच्चों क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें आरसीबी का काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, कहाँ, हार्ट से बाकी बॉडी के पास, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट पे लेकर आने का। ठीक, ये किसका काम होता है, आरसीबी का। आरसीबी का जो ओरिजिनल शेप होता है, द शेप इज स्फेरिकल, PHERICAL, द शेप इज स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल होता है इसका शेप, पर ड्यू टू मतलब इशू, कुछ बॉडी में इशू रहे, ये वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ इसका शेप कैसा हो जाता है, सिकल की तरह, इस टाइप से। ये तुम लोग अपनी दादी वादी को देखो, मैं तो अपनी दादी को देखा हूँ ऐसे गाँव में, पहाड़ों में जब हम लोग खेती होती थी तो हमारी दादी ऐसा करके ना, ये ऐसे लेके जाती थी ऐसे पहाड़ों में वो काटने के लिए धान वान वो सब, इसको सिकल बोलते हैं। तो यहीं से इसका शेप आया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिकल सेल डे। तो सिकल सेल अनीमिया को अवेयरनेस एस्टैब्लिश करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का टारगेट है 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, टारगेट याद रखना, 2047 टारगेट है। एग्जाम में एपीएससी, देखो बच्चों जो एपी एसएसबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, पर जो एपी एससी वाले स्टूडेंट है बच्चों, तुम्हारे लिए ना एक एक चीज जो मैं लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। तुम लोग देख लेना, अभी जो तुम लोग का पेपर होने वाला है ना 9 सितंबर को, अगर उस एक मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आए तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से तुम लोग ना छोड़ना। देखो इनको भी पढ़ना है, इनके लिए भी जरूरी है वो चीज, न्यूज तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है,
पर ये भी पढ़े, तो इनका पेपर तो अभी आ रहा है, पर तब तक इनके में अभी बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो पाया है, ठीक है, करंट अफेयर्स। पर तुम्हारा सितंबर में तुम लोग का धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। तुम लोग बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ो, एक एक पॉइंट जो है वो लिखो, क्योंकि एपीएसएसबी में बहुत डिटेल में नहीं आएगा। हो सकता है एपीएसएसबी में ये न्यूज़ आए बहुत ज़्यादा, ठीक है, या थोड़ा सा टारगेट पूछ लेगा, पर तुम्हारे में ये सब आएगा। जो लॉन्ग आंसर राइटिंग करते हो उसमें ये सब अगर तुम डायग्राम बना के दिखाओगे मेंस में तो बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। चलो, तो सिकल सेल का शेप कैसा होता है? इस टाइप से, ठीक है, स्पेरिकल शेप होता है, ठीक। तो दादी आदि लेके जाती थी ना खेत में सब्जी को, वो धान वान काटने के लिए, तो यहाँ से इसको आया शिका। अब जैसे क्या होगा, अभी बड़ा है तो इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है, तो ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास रहेगा? जो स्पेरिकल होगा उसके पास रहेगा। जो सिकल शेप होगा इसके पास कम ऑक्सीजन रहेगा, लो रहेगा। समझे कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसको फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? इट वाज फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 2008, ठीक है। एलिमिनेट कब करना है? बाय 2047 इसको एलिमिनेट करना है इंडिया। क्या? सिकल सेल, ठीक है। व्हेन वाज सिकल सेल डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड? फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2008। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? 2047, ठीक है। चलो, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने बच्चा एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, रिलेथॉन 2026। रिलेथॉन 2026 इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये किसमें? साइबर फ्रॉड, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उससे रिलेटेड है। तो अब इसने मतलब अवेयरनेस कैंपेन, इट इज द टाइप ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। इसमें जो है अवेयरनेस बताना साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। इसमें जो है टोटल 150 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई को एक कमीशन स्टैब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, हिल्टन यंग कमीशन। उसके थ्रू आरबीआई को क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था बच्चा, ठीक है। और आरबीआई स्टैब्लिश किस एक्ट के अंदर हुआ? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर एक्ट आया। क्या आया? आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई फाइनली स्टैब्लिश कब हुआ? 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। कौन सी कमीशन थी? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 150 कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेथॉन में, ठीक है। देखो, व्हाट आइटम इज बैंक? पीईटी बोटल्स, ठीक है, लेस देन 2 लीटर। पता नहीं 1 लीटर कैसे आ गया। Where did Gautam Buddha attain enlightenment? कहाँ? बोध गया। Where did India start participating in खान क्वेस्ट एक्सरसाइज? 2006। 2003 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी यूएस और मंगोलिया बीच में। Which river China building the world largest hydro power dam on? ब्रह्मपुत्रा रिवर, सांगपो कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। थीम इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2026। योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट होता है। योगा फेस्टिवल क्या है? एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है, ऐसे याद रख लो, एजिंग से रिलेटेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स देखने के लिए। बाकी जिसको इसको समझ में आया हो लाइक करो, शेयर करो, और जो क्वेश्चन के आंसर बोल रहे हैं उसको कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हो उन तक ये चैनल पहुंचाओ, उनको शेयर करो, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो, सबका साथ सबका विकास हो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।